झूठ उस पर बोल जी टेलीविजन पर नुका हमने सब पेमेंट कर दिया। रोज का रोज बयान आते हैं ना जी पार्टी के भाजपा वालों के। 1 लाख की शर्त है जो पेमेंट करवा उन्होंने पिछले साल का भी। आप 1 लाख की शर्त रखने के लिए तैयार है इस बात है जी, चाहिए भी मंगवाऊँ। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हैं मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में। वो विधानसभा क्षेत्र जो कि किसानों के आंदोलन की राजधानी कहे जाने वाले सिसोली के क्षेत्र में भी आता है। सिसोली भी इसी क्षेत्र में है। यहाँ के काफ़ी सारे युवा हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि 2022 के इन विधानसभा चुनाव में युवाओं की नज़र किस तरफ है और क्यों है, और कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में प्रभावी रहेंगे। आपका नाम? विकास बालियान। तो विकास भाई, इस बार इस चुनाव में कौन से मुद्दे हावी हैं? क्षेत्रीय मुद्दा यहाँ पे जो है ना, आवाज बढ़ाओ थोड़ी। यहाँ पे जो है ना, उमेश मलिक जी ने जनता के लिए कोई काम नहीं किया, कभी नहीं मिले किसी से, सब इधर उधर लखनवी लौट लगाया, तो जनता परेशान है अपने छोटे छोटे कामों को लेकर। दूसरा बड़ा मुद्दा महंगाई का, मोदी जी ने पेट्रोल डीजल सब पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुँचा दिए, ठीक है। और कृषि कानून वापिस तो हो गए, लेकिन अभी और भी कई सारे मुद्दे हैं जो किसानों के हल होने चाहिए। धन्यवाद। किसानों के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पे मोदी सरकार या योगी सरकार खड़े नहीं उतर पाई? सबसे पहले तो जो यहाँ की योगी सरकार है उसने ये वादा करा था कि हम गन्ने का भुगतान 14 दिन में करेंगे। हमारी जो सरकार बनेगी उनके घोषणा पत्र में था कि 450 रुपये गन्ने का रेट देंगे। उन लोगों ने न तो 450 रुपये गन्ने का रेट दिया, न 14 दिन में भुगतान करा। 14 दिन का 14 महीने तक भी भुगतान उन लोगों ने नहीं किया। यहाँ की जो सबसे मुख्य समस्या है बिजली की समस्या, जो यहाँ की समस्या है गन्ने की समस्या, आवारा पशुओं की समस्या और महंगाई का तो इतना बुरा हाल है। 397 रुपये का सिलेंडर, उस टाइम आप जो कैबिनेट में बैठे स्मृति ईरानी थी, राजनाथ सिंह थे, 397 रुपये के सिलेंडर पर उन्होंने दिल्ली में नंगा नाच करा था। आज सिलेंडर 1000 रुपये का हो रहा। पेट्रोल 57 रुपये, डीजल 53 रुपये उन लोगों की सरकार में था। आज पेट्रोल 100 के पास पहुंच रहा है, 90 के आसपास 86 के डीजल है। उन लोगों ने तो ऐसा काम कर दिया कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत को उजाड़ने का काम कर दिया। रही बात आगे की, 2022 ऊपर से आ रहा, युवाओं के हर गांव में देख लो इतनी बुरी हाल है, स्थिति है, ना किसी को कोई रोजगार है ना कुछ है। कोई भी समस्या ऐसी नहीं है कि सरकार ने कराया। एक सरकार ने काम करा, हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद। आपके चैनल के माध्यम से हम इन लोगों को बताना चाहते हैं कि मंदिर भी हमारा है और मस्जिद भी हमारी है और हिंदू भी हमारा है और मुस्लिम भी हमारा है। अब 2022 में हम इन्हें उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कौन से मुद्दे हैं जिन पे आपकी सबसे ज्यादा नाराजगी योगी सरकार से है? युवाओं का हमारा मेन मुद्दा है, बेरोजगारी का हमारा मेन मुद्दा है, गन्ने का हमारा मेन मुद्दा है। अभी राकेश टिकैत जी ने, चौधरी हमारे जो किसानों के मसीहा है चौधरी नरेश टिकैत जी और स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं है, इन्होंने अभी जो किसान आंदोलन हुआ उसमें हमारे 750 किसान शहीद हुए। वो हमारा मेन मुद्दा रहेगा कि MSP पे जो उन्होंने गारंटी नहीं बनाई वो भी हमारा मेन मुद्दा रहेगा। और रही बात हमारे जो किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह रहे, उन्होंने बताया था कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से किसानों के बीच से होकर गुजरता है। हम इन्हें 2022 में यहाँ सबक सिखाएंगे और 2024 में इन्हें केंद्र में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 2 साल और आपकी नाराजगी बरकरार रहेगी। बिल्कुल 750 किसान शहीद हुए। एक देश का तानाशाह हिटलर प्रधानमंत्री जिन्होंने किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने दिया। दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, दिल्ली किसानों के मजदूरों की दिल्ली है। हमारे साथ कुछ युवा भी है यहाँ पे। दोस्त आगे आ जाइए थोड़ा। हमारे युवा अध्यक्ष है। नहीं, आप भी तो अपनी बात रखना चाहोगे या आप वोट नहीं करेंगे? ठीक है ना, तो आप इस चुनाव में किन मुद्दों को प्रभावी देख रहे हैं और क्यों? देखिए तो सब देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई है, और ये सबसे प्रमुख मुद्दे हैं जी हमारे यहाँ युवाओं के। इन पे हम सरकार को उखाड़ फेंकना चाहेंगे और जी जान से, तन मन धन से हम लोकदल और गठबंधन सरकार के साथ रहेंगे जी। यही हमारी मांग है। युवाओं की जो है सारी समस्याएं सुनी जा, इन्हें रोजगार दिया जा। 2017 में इस क्षेत्र ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया, हाँ जी। 2019 में भी जिताया, 2014 में भी जिताया। इस बार ऐसी नाराजगी क्यों है बीजेपी के प्रति लोगों? क्योंकि जो इन्होंने आम जनता को बहकाया, युवाओं को बहकाया।
अपने जो वादे किए थे उन पर खरे नहीं उतर पाए, झूठ बोले जी, कहते कुछ और है करते कुछ और है। स्वार्थ की सरकार है जी, निस्वार्थ सरकार नहीं है। जो आम जनता की नस है उसे नहीं पकड़ पाई। जो इन्हें करना था हिंदू मुस्लिम ज्यादा किया उन्होंने, जनता को तोड़ा, समाज को तोड़ा, जोड़ने के बजाय ज्यादा तोड़ा। हम ये चाहते हैं जी ये सब कुछ भुला के और गठबंधन की सरकार आवे, इन्हें उखाड़ के फेंके और मोदी जी को भी उतारा 2024 में। बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी लोकदल गठबंधन से राजपाल बालियान मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी से उमेश मलिक मैदान में है जो कि मौजूदा विधायक भी है यहाँ से, और बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से अनीश चौधरी को चुनाव मैदान में उतारा है। चाचा, किस प्रत्याशी को इस बार यहाँ बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में सपोर्ट मिल रहा है और क्यों? सपोर्ट न मिल रहा है, पहले से ही भले आदमी। किसे मिल रहा है? कौन भला आदमी? राजपाल सिंह बालियान गठबंधन जी। इससे भला आदमी इस क्षेत्र में ही नहीं जी। 5 बार लड़ रहे, जनता पुकार रही, आत्मा है उनकी जनता की, उसे कोई रोक नहीं सकता। योगी मोदी ने दुगनी आय कहा था जी, 1 रुपया नहीं बढ़ा आज लोग कहीं पे भी। 2022 लागू हो गया जी। पेमेंट है जी मेरा पिछले साल का रुक रहा जी, मार्च अप्रैल मई। कौन सी शुगर मिला? वे थाना भवन जी, पिछले साल ही का तो तभी आ गई हमारे यहाँ कंटा। पिछले साल का पेमेंट रुक रहा जी, पिछले साल का पेमेंट नहीं दिया आज तक ही, देख लो तुम। थाना भवन तो वैसे भी गन्ना मंत्री सुरेश उराणा जी के घर की मिल है। घर की मिल है जी, तो ऐसे कई मिल है जी जिन्होंने आज लोग पैसा नहीं करा, और उसमें ये झूठ उस पर बोल रहे जी टेलीविजन पर, नुका हमने सब पेमेंट कर दिया। रोज का रोज बयान आते हैं ना जी पार्टी के, भाजपा वालों के, उनको हमने सारा पेमेंट करवा दिया। बताओ उन्हें कैसे बताया भाई पेमेंट कहाँ हो गया? ये हम 1 लाख की शरत है जो पेमेंट करवा उन्होंने पिछले साल का भी। आप 1 लाख की शर्त रखने के लिए तैयार है इस बात है जी? चाहिए भी मंगवाऊँ भाजपा वालों से? भुगतान हो नहीं रहा, लाखों रुपए आपके घर में रखे चाचा। लाख नहीं मांग लगे, किसी पता कर लगे। 15 नौकरी कर रहे कोई सा तो देगा ही। कहाँ से हो दोस्त? गढ़ी से। हाँ जी। तो क्या माहौल इस बार है, क्यों? अब की बार माहौल गठबंधन का है। क्यों? बढ़िया बढ़िया है गठबंधन। सरकार बेकार है, योगी सरकार। क्या नुकसान आपको हुआ योगी सरकार? इसने जो रोजगार दिए थे, 5 लाख बोले थे करेगा, कुछ नहीं करा रोजगार। और ये यूपी पुलिस, ये SI का पेपर स्कैम, टैट का पेपर स्कैम, सब में धांधलेबाजी हो रही है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है और बेरोजगारी का है। चाचा, क्या माहौल इस बार बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र में और क्यों? बढ़िया माहौल है जिस टाइम राष्ट्रीय लोकदल का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, बहुत बढ़िया माहौल है। और बहुत ही ज़्यादा वोटों से सीट जीत रहे गठबंधन, बहुत बढ़िया माहौल है। क्योंकि बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा, युवाओं को रोजगार नहीं है, झूठ बोल दिया। अब युवा ये देखिए, लॉकडाउन लगा 2 साल तक लॉकडाउन चला। जिस युवाओं की एज निकल गई 2 साल में, योगी मोदी के हाथ में तो सत्ता है, क्या इनकी एज नहीं बढ़ा सकते? एज बढ़ा सकते हैं। 2 साल निकल गए इनके, जिसके 2 साल की एज निकल चुकी, 2 साल के लॉकडाउन में एज निकल गई, ओवर एज हो गए, उन्हें बेचारों को कैसे नौकरी मिलेगी? पहले तो बात नौकरी छोड़ी नहीं, सब प्राइवेट में चला गया, सब प्राइवेट में चलेगा। सच बहुत बोल रहे हैं। जैसे अभी 15 अगस्त पे 15 अगस्त लाल किले पे झंडा फहरा माननीय मोदी जी ने, तो आपने भी भाषण सुने होंगे उनके। उन्होंने कहा कि 100,000 लाख करोड़ लघु और सीमांत किसानों पे खर्च करूंगा। आपने भी सुना होगा भाषण। भारत की करेंसी 35 लाख हजार करोड़ है, 35 लाख हजार करोड़। अर्थशास्त्र में आप पढ़ लेना। जो 35 लाख हजार करोड़ करेंसी है भारत की, तो 65 लाख हजार करोड़ कहाँ से लाओगे मोदी जी? है? नहीं ये रुक जाओ, कहाँ से लाओगे? ये करेंसी तो लिखा पढ़ी की बात है, ये तो ऑन पेपर है, लिखा पढ़ी की है। ये इतना रुपया कहाँ से लाओगे? झूठ के बताओ, झूठ बोल के युवाओं को भका रहे हैं, युवाओं को भका रहे। रोजगार नहीं छोड़ा, सब प्राइवेट में चला गया। कौन सा डिपार्टमेंट छोड़ दिया? प्राइवेट। अब क्या प्राइमरी स्कूल भी जनपद हरदोई में अब प्राइमरी स्कूल का ट्रायल चल रहा। एक कंपनी को प्राइमरी स्कूलों का ठेका दे रखा, जनपद हरदोई में ट्रायल चल रहा कि देखो भाई कैसा ट्रायल सक्सेस हो। अब क्या देख लेना, अब बता रहा अब के आने वाले सत्र में प्राइवेट पे चलेंगे, प्राइमरी स्कूल भी, प्राइमरी स्कूल को भी प्राइवेट में ले जा रहे। तो सब प्राइवेट में कर दिया। युवाओं के लिए नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई, सिलेंडर, गैस सिलेंडर। जब 400 रुपये का सिलेंडर था, स्मृति ईरानी जी अब जब केंद्र में कैबिनेट मिनिस्टर है, वो सिलेंडर लिए सड़कों पर बैठी रहती थी।
आज सड़कों पर नहीं बैठ रही, सिलेंडर की कीमत तो आपको पता होगा 1000 रुपये हो रही है। तो महंगाई तो इस कदर बढ़ रही, त्राई त्राई कर रही जनता। बिजली के बिल ऑल भारत में जितनी महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है, इतनी महंगी बिजली किसी भी प्रदेश में नहीं है। सबसे पंजाब में तो फ्री है, किसानों के लिए फ्री है। दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने फ्री कर रखी, फ्री समझो से। अच्छा, सबसे ज्यादा महंगी हरियाणा में भी हमारे से कम है। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, अब ये झूठे कह दे हमने बिजली चला दी। अरे बिजली कहाँ तुमने चला दी, वो अखिलेश जी ने कराया था तो बिजली वाला सिस्टम। तो तुम तो केवल नाम बदल रहे। 100 नंबर चलाई उन्होंने, 100 नंबर, ये ऑस्ट्रेलिया की वो है। 100 नंबर चलाई अखिलेश जी ने, 100 नंबर का बदल दिया 112 नंबर। क्या दिक्कत है भाई? 100 नंबर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी उसमें। तो क्या दिक्कत है 100 नंबर में? उसका 112 कर दिया। क्या दिक्कत आई 112 में? 112 करने में कोई दिक्कत आई? ये नाम बदल रहे। इलाहाबाद थाने को प्रयागराज कर दिया। ये तो नाम बदलना, यही कोई विकास तो करा नहीं। मेट्रो ट्रेन अखिलेश जी लाए, ये उनका वो कर दिया कहना लो जी हम ले आए थे तो मेट्रो ट्रेन को। तो ये सब जुमले हैं इनके, झूठ है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब का गठबंधन की सरकार बनने जा रही, निश्चित सरकार बनेगी गठबंधन की, ऐसा कुछ नहीं है। बोला सब जनता परेशान है इनसे, महंगाई से परेशान, युवा बेरोजगारी से परेशान है, बहुत त्राई त्राई हो रही जनता। तो ये थे बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के मतदाता जिन्होंने अपनी सोच रखी। अब देखना है कि 10 फरवरी को जब ये मतदाता वोट डालने जाएंगे तो कौन से निशान का बटन दबाएंगे और 11 मार्च को बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र का क्या चुनाव परिणाम निकलेगा, ये तो भविष्य बताएगा।